इलेक्ट्रिक मोटर्स की इन्वेंशन ने दुनिया में मौजूद इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी सारे वर्कलोड को कम कर दिया है। ये हमारे इंजीनियर निकोला टेस्ला की मेहरबानी है कि वो एसी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लेकर आए और करते करते माइकल फैराडे इंडक्शन मोटर्स का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने लेकर आए और उनके हज़ारों काम आसान कर दिए। इन मोटर्स से दुनिया में तकरीबन 50% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है। अगर इन मोटर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें फिट की होती हैं जिसकी वजह से मोटर को असल में मोटर कहा जाता है। इन मोटर्स के अंदर रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। स्टेटर में वाइंडिंग्स की जाती हैं जो प्योर कॉपर की होती हैं। इस स्टेटर को थिन स्टील लेमिनेशन से बनाया जाता है जो छोटी छोटी डिस्क की फॉर्म में होती हैं और फिर उनको इकट्ठा करके जोड़ दिया जाता है। जब इसमें से करंट पास किया जाता है तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसको रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया जाता है यानी RMF। इस RMF की वजह से इसमें लगा रोटर रोटेट करने लग जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स है जो इस रोटर को रोटेट करवाने में हेल्प करती है। इस डिस्क में आप देखें, इस डिस्क में हम वाइंडिंग करते हैं। ये डिस्क स्टेटर होती है। इस स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। इस स्टेटर के दरमियान एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रख देते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम रोटर भी कहते हैं। ये मोटर 2 फेज मोटर है क्योंकि इसमें 2 फेजेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये फेज़ 1 हो गया और ये फेज़ 2 हो गया। इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर हम 2 फेजेस ड्रॉ करते जाएंगे और साथ साथ देखेंगे कि ये मोटर रोटेट कैसे होती है। इन मोटर्स में जब रोटेशन हो रही होती है तो वो एक एंगल पर रोटेट हो रही होती है। वो रोटेशन फिर इस फेज़ पर डिपेंड कर रही होती है। अब इन टाइम इंटरवल्स पे हम देखते रहेंगे कि एंगल के साथ ये मोटर कैसे रोटेट करेगी। बिफोर स्टार्टिंग इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेज़ एंगल क्या होता है। मोटर स्टार्ट होती है तो उसको एक डिले के साथ चलाया जाता है। वो डिले हमारे वोल्टेजेस के साइनोसाइडल वेव में मौजूद होते हैं। इन डिलेस को फेज़ एंगल बोला जाता है जो वक्फे से करंट की वैल्यूज़ को अप डाउन करते हैं कि कब साइन वेव का ग्राफ ऊपर आ रहा है और कब वो 0 पर जा रहा है। ये एक फेज़ एंगल होता है। अब आपने इन वाइंडिंग्स को देखना है और इस फेज़ को भी देखना है। इस ब्लू फेज़ में आप देखें तो ये 0 से जब स्टार्ट हुआ तो ये मैक्सिमम करंट से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इस फ्लक्स की वजह से ये रोटर अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेगा। फेज़ 2 जो रेड वाला है इसमें कोई करंट नहीं है तो कोई फ्लक्स भी नहीं होगा। तो इस तरह इसकी पहली रोटेशन इस तरह से रिकॉर्ड हो जाएगी। जब T1 पर यह साइनोसाइडल वेव पहुंचेगी तब यहाँ पर फेज़ 1 और फेज़ 2 एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों फेजेस में इक्वल करंट है या इक्वल फ्लक्स आ रहा है। इस कंडीशन में जब दोनों फेजेस की तरफ से फ्लक्स आ रहा है तो यहाँ पर रोटर एक 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर जाएगा। T2 पर जब ये ग्राफ पहुँचेगा तब यहाँ पर फेज़ 1 आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होने लग गया है और फेज़ 2 आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। तो इस कंडीशन में फेज़ 2 में मैक्सिमम करंट आ जाएगा और फिर मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा, जबकि फेज़ 1 कम्प्लीटली 0 हो जाएगा और कोई फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस होगा। इस वजह से हमारा रोटर दोबारा 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा। अब जब ये ग्राफ T3 पर पहुंचता है तो यहाँ पर अगर आप फेज़ 1 की तरफ देखें तो ये नेगेटिव साइकिल की तरफ जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता फेज़ 2 भी ड्रॉप होता जा रहा है। अगर आप फेज़ 1 की तरफ देखें तो ये नेगेटिव साइकिल पोलैरिटीज़ चेंज कर देगा। और आपको ये भी पता है कि साइनोसाइडल वेव में पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स होते हैं। इसी तरह यहाँ भी वही काम हो रहा है। फेज़ 1 से अब फ्लक्स जनरेट हो रहा है नेगेटिव पोलैरिटी के साथ और अब ये रोटर दोबारा 45 डिग्री का टर्न लेगा। जब ये ग्राफ 180 डिग्री पर पहुँचा है तो यहाँ आप देखें कि फेज़ 2 कम्प्लीटली 0 हो गया है और कोई फ्लक्स जनरेट नहीं कर रहा।
जबकि फेज़ 1 ऑपोजिट पोलैरिटी पर मैक्सिमम करंट और फिर मैक्सिमम फ्लक्स दे रहा है। तो ये वही ग्राफ ऑपोजिट होके दोबारा रिपीट हो गया जैसे हमने टाइम 0 से स्टार्ट किया था। इस ग्राफ को अगर फास्ट मोशन में चलाया जाए तो ये कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगा। इतने फास्ट मोशन में मोटर स्पीड से मूव कर रही होती है और इसके बैकग्राउंड पर ये स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं। 2 फेज़ मोटर्स में जो फेज़ एंगल रखा जाता है वो 90 डिग्रीज का रखा जाता है, जबकि 3 फेज़ मोटर्स में 120 डिग्री के फेज़ एंगल से रोटर रोटेट हो रहा होता है। एसी मोटर्स को मेनली वाटर पंप्स में यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ फैंस और एयर कंडीशनर में भी किया जाता है। एक 3 फेज़ स्क्विरल केज मोटर होती है, उनका यूज़ इंडस्ट्री में काफ़ी किया जाता है क्योंकि वो सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल भी होती हैं। 3 फेज़ जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इसमें 3 फेजेस दिए जाते हैं और इन 3 फेजेस की वजह से इनमें कोई डिले नहीं आता और ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती हैं। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।